नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव होने के बाद अब आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त एकजुटता का संदेश देने में सबसे आगे बनी हुई है। जहां एक तरफ चाचा और भतीजे एकजुट हो चुके हैं, वहीं यहां पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अब अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अपने चाचा यानी कि प्रसपा प्रमुख और जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल यादव को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे या फिर नहीं। इसी पर चर्चा करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि आपको बता दें कि अब यादव कुनबे के सदस्य भी आगे आ चुके हैं। वह भी चाहते हैं कि शिवपाल यादव को जल्द से जल्द कोई बड़ा पद मिलना चाहिए, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बारे में। राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव ही दो ऐसे शख्स रहे यादव कुनबे के और पार्टी के दो ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने डिंपल यादव का नाम आगे किया था मैनपुरी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के तौर पर, और डिंपल यादव ने भारी मतों से जीत भी हासिल की। बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को उन्होंने करारी हार का सामना कराया। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर हाल ही में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है, और दूसरी ही तरफ खुद शिवपाल यादव भी आगे आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आजीवन वह समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, उन्हें कोई भी पद नहीं चाहिए, कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाएंगे। नेताजी की राह पर वह चल रहे हैं और अखिलेश यादव की नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर उन्होंने कहा कि वह बखूबी इस पद पर रहकर इस पद की गरिमा को बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष भी वह रह चुके हैं। लेकिन राम गोपाल यादव अब मांग करते हुए नजर आए हैं। हाल ही में राम गोपाल यादव ने एक बयान दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव कभी सपा से अलग नहीं हुए थे, सपा के टिकट पर विधायक बने। उन्होंने कहा कि अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, जिससे कि संगठन और पार्टी मजबूत हो। आपको बता दें कि राम गोपाल यादव बुधवार को करहल पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि लोकसभा उपचुनाव पूरे परिवार ने साथ मिलकर लड़ा, जीता भी। मैनपुरी नेताजी की थी और नेताजी की ही रहेगी। शिवपाल सिंह यादव हमेशा से ही नेताजी और सपा के रहे, वे कभी भी इस पार्टी से अलग नहीं हुए और 2022 में विधानसभा चुनाव भी शिवपाल यादव ने सपा से ही लड़ा था। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, इससे संगठन मजबूत बनेगा और आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए पार्टी तैयार है। प्रत्याशी ने अपनी पूरी यहां पर तैयारी कर ली है और यहां पर अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अब परचम जरूर लहराएगी। ऐसे में देखा जाए तो राम गोपाल यादव ने जो मांग की है, तो क्या वाकई में अब अखिलेश यादव उन्हें कोई बड़ा पद सौंपेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में राम गोपाल यादव ने जो मांग रखी थी डिंपल के लिए, वो मांग पूरी की गई? अब यहां पर शिवपाल के लिए वह आगे आ चुके हैं, तो क्या अब यहां पर अखिलेश यादव को वो पद सौंपना ही होगा शिवपाल यादव को? देखिए, अखिलेश यादव की जिस तरीके से चर्चा हो रही है, शिवपाल यादव की चर्चा हो रही है, यूपी के नगर निकाय चुनाव भी नज़दीक आते जा रहे हैं और इस बीच सुभाषपा भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है। तो सियासी समीकरण बदले हैं सिर्फ मैनपुरी उपचुनाव के बाद। मैनपुरी उपचुनाव के बाद शिवपाल की जिम्मेदारियों को लेकर, अखिलेश की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा है कि अगर चुनाव शिवपाल यादव जिताकर दिए तो अखिलेश यादव क्या कर रहे थे। लेकिन बात यह आई थी कि आजमगढ़ में जब आप चुनावी रैली के बीच नहीं गए तो डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में भी क्यों उतरे। सांसद की ये लड़ाई है और 2024 में जब ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो हर एक सीट पर आप प्रचार करने नहीं उतर पाओगे, सबको अकेले लड़ाई लड़नी होगी, तो अकेले डिंपल यादव को उतरने देते। लेकिन वहाँ पूरा परिवार वर्सेस बीजेपी था, तो वहाँ पर परिवार की जीत हुई। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल की जिम्मेदारियों की बात हो रही है, शिवपाल ने यह भी साफ कर दिया कि अब कहीं ना कहीं मरते दम तक मैं सपा पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा यहाँ पर यूपी में पलटूबाज भी। अब यहाँ पर ये मांग पूरी की जाएंगी? जिस तरीके से राम गोपाल यादव भी अब आगे आ चुके हैं और अखिलेश चुप्पी साधते हुए नजर आए, लेकिन कह रहे हैं कि चाचा ही यहाँ पर फैसले लेंगे, तो इसका क्या मतलब होगा दीपक? देखिए, अखिलेश यादव तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बयानबाजी सिर्फ इसलिए कर देते हैं ताकि आगे सामने वाला खुश नजर आए उनके फैसलों को लेकर। लेकिन अगर शिवपाल की बात करें तो वो भी जानते हैं कि अखिलेश पलट जाते हैं, इसलिए उन्होंने डिंपल यादव को इस बार ये जिम्मेदारी दी थी कि बहू, अगर अब की बार अखिलेश ने कुछ ऊंच नीच करी तो आप इसकी जिम्मेदारी संभालोगी। डिंपल यादव के सामने शर्त रख दी थी। लेकिन अगर बात करें मुलायम सिंह यादव के वक्त की, तो आप भी जैसे कि कई रिपोर्ट्स में बताते हो कि जब राष्ट्रीय संरक्षक बने थे, यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी अखिलेश को, तो उन्होंने अपने पिता को ही वो जिम्मेदारी नहीं लौटाई थी, तो फिर भी चाचा हैं। तो इस तरीके से अखिलेश यादव राजनीति का सियासी सफर तय कर रहे हैं। लेकिन उनको अब शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि हर एक व्यक्ति उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चाचा शिवपाल हो या फिर समर्थक ही क्यों ना हो कोई ना कोई।
आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में यहाँ पर चाचा शिवपाल के लिए अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से खुलकर आगे आ पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्योंकि साल 2024 की अब बात हो रही है? देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदला उत्तर प्रदेश की सियासत में, मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हो रहे थे, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में भी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते जो है वो मजबूत रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को एक अनुभवी नेता की ज़रूरत है और शिवपाल यादव से ज़्यादा अनुभवी नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी में कोई नहीं है। और लोकसभा चुनाव में ख़ास तौर से अगर उनको अपनी पार्टी के ज़्यादा सांसदों को जितवा कर संसद में भेजना है तो शिवपाल यादव की उन रणनीतियों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और इसको लेकर के ही अखिलेश यादव ने अब जो है उनके नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी बयान तो दिया, लेकिन कब तक वो तमाम चीज़ों को लेकर के वो आधिकारिक रूप पर से फैसला लेंगे, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक परिवर्तन ज़रूर देखने को मिल रहा है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने उस ईगो को पीछे रख करके, जिस ईगो के चलते लगातार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो तलखी है वो बढ़ती हुई नजर आती थी, वो बिल्कुल खत्म हो पर गई। अगर शिवपाल यादव को वाकई में जिम्मेदारी की बात तो वह कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता है तो समाजवादी पार्टी पर कोई इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछली बार उन्होंने बार बार अपनी नाराजगी जाहिर की थी, तो आपको अब क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो तमाम वादे किए गए उन वादों पर अगर अखिलेश यादव नहीं खड़े उतरते हैं तो शिवपाल यादव, जिस तरीके का उनका राजनीतिक चरित्र देखने को मिल रहा है, उससे यही माना जा रहा है कि वो फिर से एक बार जो है पलटवार बयानबाजी का दौर शुरू हो सकता है और उसका सीधे तौर पर बीजेपी फ़ायदा उठा लेगी, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी इस तरीके के संकेत दिए हैं। बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी और दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर बिखराव को लेकर और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बारे में, तो इस पर हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं कि शिवपाल यादव को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कशिश आगे चलकर वो बिखराव हमें देखने को मिलेगा या फिर वाकई में फिरोजाबाद और इटावा से उन्हें आगे उतारा जा सकता है, जिससे कि जसवंत नगर सीट खाली होगी और आदित्य यादव वहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर देखे जा सकते हैं? लेकिन प्रियांशी, बात तो ये है ना कि अपनी जिम्मेदारी देने की बात तो कर दी, लेकिन जिम्मेदारी देंगे कब? 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय यहाँ पर बीत चुका है और आपने कहा कि क्या यहाँ पर फिरोजाबाद और इटावा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जसवंत नगर भी यहाँ पर उनका गढ़ माना जाता है और फिरोजाबाद और इटावा से भी अगर वो उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जीत आराम से हासिल कर लेंगे। शिवपाल सिंह यादव को भरोसा है। शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की वजह से जीत हासिल नहीं करेंगे, उनका खुद का रुतबा है कि वो आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने बिखराव की भी बात की तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिखराव देखने को मिले, क्योंकि मैं आपको ओपी राजभर का एक बयान याद दिलाना चाहूँ, उन्होंने भी ये बात की थी कि जिम्मेदारी देंगे, लेकिन आखिरकार कब जिम्मेदारी देंगे? आप तो फद्दू बना रहे हैं यहाँ पर अपने चाचा शिवपाल का, इस तरीके की बात वो ये कहते नजर आते, क्योंकि शब्दों का तो ध्यान वो रखते ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात की तो जिसके बाद यहाँ पर हलचल जो है यूपी के साथ में वो और भी ज़्यादा आगे चलकर आपको क्या लगता है शिवपाल यादव के क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? देखिए, या तो वो इस बार साफ तौर पे कहते नजर आएंगे अखिलेश को कि या तो आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मुझे कोई बड़ा पद दीजिए, नहीं दे सकते तो हमारी प्रस्पा पहले भी चल रही थी और हम अब भी चला सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जितनी मजबूती प्रस्पा के पास पहले नहीं थी तो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद उतनी ज़्यादा मजबूती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर अपनी बात रखी और यहाँ पर दीपक और अबरार ने भी कहा कि आखिरकार यहाँ पर शिवपाल यादव के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, क्या कुछ मायने रखते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर यूपी की सियासत में और भी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी में हमने अक्सर देखा है कि कहीं ना कहीं रार पड़ती हुई नजर आई है। आखिरकार अब यहाँ पर जो सुर्खियों में जो खबरें बनी हुई हैं उन पर कब विराम लगेगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए शिवपाल यादव को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? यादव कुनबे के सदस्य अब आगे आ चुके हैं, क्या उनकी मांग पूरी की जाएगी अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तरफ से? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।